इस चरण में मुद्दों की पहचान की जाती है और उनके महत्व को नीति निर्माताओं, हित समूहों या आम जनता द्वारा पहचाना जाता है। समस्याएं संकटों, सार्वजनिक आक्रोश, विशेषज्ञ विश्लेषण या राजनीतिक अभियानों के माध्यम से ध्यान में आ सकती हैं। एक बार जब कोई मुद्दा एजेंडे में आ जाता है, तो नीति निर्माता संभावित नीति विकल्प या समाधान विकसित करने पर काम करते हैं। विशेषज्ञ सलाहकार समितियां और हितधारक नीति प्रस्तावों के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इस चरण में विभिन्न विकल्पों की लागत, लाभ, व्यवहार्यता और राजनीतिक व्यवहार्यता पर विचार करना शामिल है। तैयार की गई नीति को फिर कानून, विनियमों या अन्य कानूनी उपकरणों में अनुवादित किया जाता है। प्रस्तावित नीति अनुमोदन या अपनाने के लिए प्रासंगिक निर्णय लेने वाले निकायों जैसे विधायिका या कार्यकारी अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है। इस चरण में अपनाई गई नीति को क्रियान्वित करना शामिल है। सरकारी एजेंसियां या अन्य कार्यान्वयन निकाय नीति को लागू करते हैं और परिचालन विवरण पर काम किया जाता है। कार्यान्वयन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए संसाधन, कार्मिक और बुनियादी ढांचा आवंटित किया जाता है। नीति निर्माता अपने इच्छित लक्ष्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध कार्यान्वित नीति के प्रदर्शन और प्रभावशीलता का आकलन करते हैं। मूल्यांकन में डेटा एकत्र करना, परिणामों का विश्लेषण करना और नीति के प्रभाव को मापना शामिल है। मूल्यांकन निष्कर्षों के आधार पर समायोजन या सुधार किए जा सकते हैं। नीति निर्माता जनता, हित समूहों और विशेषज्ञों सहित विभिन्न हितधारकों की प्रतिक्रिया पर विचार करते हैं। यदि नीति अपने वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर रही है या अप्रत्याशित परिणाम उत्पन्न होते हैं, तो समायोजन किया जा सकता है। यह चरण अक्सर एजेंडा सेटिंग चरण की ओर ले जाता है, जिससे नीति विकास का एक नया चक्र शुरू होता है। कुछ पॉलिसियां एक विशिष्ट समय सीमा या सूर्यास्त प्रावधान के साथ डिजाइन की जाती हैं। नीति निर्माता किसी नीति को समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं यदि उसने अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं, अब प्रासंगिक नहीं है या यदि वह अप्रभावी साबित हो गई है। वैकल्पिक रूप से उभरते मुद्दों के समाधान के लिए सफल नीतियों को नवीनीकृत, विस्तारित या संशोधित किया जा सकता है।